जय श्री कृष्ण दोस्तों। ब्रह्म पुराण को गणना की दृष्टि से प्रथम माना जाता है। ब्रह्म पुराण में साकार ब्रह्म की उपासना का विधान है। ब्रह्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण को ही ब्रह्म स्वरूप माना गया है। उनके चरित्र का निरूपण होने के कारण यह पुराण ब्रह्म पुराण कहा गया है। ब्रह्म पुराण में कथा वक्ता स्वयं ब्रह्मा जी एवं श्रोता मरीचि ऋषि हैं। सूर्य की उपासना इस पुराण में प्रतिपाद विषय है। ब्रह्म पुराण ब्रह्मामयी है तथा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करने वाला है। ब्रह्म पुराण वेद तुल्य माना गया है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ ब्रह्म पुराण की कथा को श्रवण करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। ब्रह्म पुराण में सर्वप्रथम सृष्टि की उत्पत्ति एवं महाराज पृथु की पावन चरित्र की कथा वर्णित है। राजा पृथु ने इस पृथ्वी का दोहन कर अन्य आदि पदार्थों को उत्पन्न कर प्राणियों की रक्षा की थी, तभी इस भूधरा का नाम पृथ्वी पड़ा है। ब्रह्म पुराण में सूर्य वंश का विस्तृत वर्णन है। तदुपरांत चंद्र वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन एवं भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का विस्तार से वर्णन किया गया है। ब्रह्म पुराण के अनुसार मनुष्य यदि परहित के लिए अपना सर्वस्व दान करता है तो उसे भगवान दर्शन स्वयं देते हैं। भगवान वेद व्यास जी ने संपूर्ण लोकों के हित के लिए पहले ब्रह्म पुराण का संकलन किया है। वह सब पुराणों में प्रथम और धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला है। उसके नाना प्रकार के आख्यान और इतिहास हैं। इसकी श्लोक संख्या 10,000 बताई गई है। उसमें देवताओं असुरों और दक्ष प्रजापतियों की उत्पत्ति कही गई है। तदुपरांत उसमें लोकेश्वर भगवान सूर्य के पूर्णमय वंश का वर्णन किया गया है जो महाप्रतापों का नाश करने वाला है। उसी वंश में परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार की कथा कही गई है। तदुपरांत उस पुराण में चंद्रवंश का वर्णन आया है और जगदेश्वर श्री कृष्ण के पापनाशक चरित्र का भी वर्णन मिलता है। संपूर्ण द्वीपों समस्त वर्षों तथा पाताल और स्वर्ग लोकों का वर्णन इसी पुराण में देखा जाता है। नरकों का वर्णन सूर्य देव की स्तुति और कथा एवं पार्वती जी के जन्म तथा विवाह का प्रतिपादन किया गया है। तदुपरांत दक्ष प्रजापति की कथा का वर्णन मिलता है। इस प्रकार इस ब्रह्म पुराण के पूर्व भाग का निरूपण किया गया है। इसके उत्तर भाग में तीर्थ यात्रा विधि पूर्वक पुरुषोत्तम क्षेत्र का विस्तार के साथ वर्णन मिलता है। इसी में श्री कृष्ण चरित्र का विस्तार से उल्लेख किया गया है। यमलोक का वर्णन तथा पितरों के साथ की विधि है। इसमें उत्तर भाग में ही वर्णों तथा आश्रमों के धर्मों का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। वैष्णव धर्म का प्रतिपादन, युगों का निरूपण तथा प्रलय काल का भी वर्णन आया है। जो इस पुराण को लिखकर बैसाख की पूर्णिमा को अन्य वस्त्र और आभूषण द्वारा पौराणिक ब्राह्मण की पूजा करके उसे सुवर्ण तथा जल धेनु सहित इस लिखे हुए पुराण को भक्ति पूर्वक दान करता है वह चंद्रमा सूर्य और तारों की स्थिति काल तक ब्रह्मलोक में वास करता है। जो ब्रह्म पुराण की इस अनुक्रमणिका का पाठ अथवा श्रवण करता है वह भी समस्त पुराणों के पाठ और श्रवण का फल पा लेता है। जो अपनी इंद्रियों को वश में करके हवन आदि से भोजन करते हुए नियम पूर्वक समुचे ब्रह्म पुराण का श्रवण करता है वह ब्रह्म पद प्राप्त कर लेता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। इस पुराण के कीर्तन से मनुष्य जो चाहता है सब प्राप्त कर लेता है। इस जगत का प्रत्यक्ष जीवन दाता और कर्ता धर्ता सूर्य को माना जाता है। इसलिए सर्वप्रथम सूर्य नारायण की उपासना इस पुराण में कही गई है। सूर्य वंश का वर्णन इस पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है। सूर्य भगवान की उपासना महिमा इसका प्रमुख प्रतिपाद विषय है।